वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अभी मैं ये तरीका सिखाऊंगा कि हमें वर्ड्स कैसे सीखने चाहिए। ठीक है, ये 3 वर्ड्स हैं, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन। और लगभग हम लोग सेम यूज करते हैं, भ्रम के सेंस में हमेशा इसको यूज करते हैं, पर हम लोगों को जानना है, ठीक है, कि व्हाट इज द सटल डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स। इल्यूजन कहाँ यूज करना है, हेलुसिनेशन यूज कहाँ करना है और डिल्यूजन यूज कहाँ करना है। ये सिर्फ लंबा लंबा डेफिनेशन है, इसके ऊपर आप लोग नहीं जाइएगा। एक बार जब मैं समझा दूंगा आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, इन सारी चीजों को समझने से पहले हम लोग समझते हैं परसेप्शन क्या होता है। ये मैंने लिखा है, परसेप्शन इज हाउ वी मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी, हियर, फील, स्मेल और टेस्ट। ये तो खैर कहीं ना कहीं मिल जाएगा अगर हम लोग सर्च करेंगे तो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस आउट ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन परसिव्ड बाय आवर सेंसेस थ्रू आउट आवर लाइफ। हम अपने जीवन में जो चीजें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, या जो चीजें भी हमारे साथ हुआ है जिससे हम लोग कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, उसके बाद जो हमारी समझ डेवलप होती है वही परसेप्शन होता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मैंने टेंस की पढ़ाई की है, तो मैं ही गोज बोलूंगा, ही गो नहीं बोलूंगा, ये मेरा परसेप्शन है। बेसिकली परसेप्शन क्या है? द वे वी सी वर्ल्ड अराउंड अस यूजिंग आवर नॉलेज, विजडम एंड इंफॉर्मेशन। तो परसेप्शन का मतलब ये हम लोग जनरली समझ ही जाते हैं कि समझ है और धारणा है, बहुत बार इसको कुछ और भी समझ लेते हैं, लेकिन अगर रियल डेफिनेशन देखा जाए परसेप्शन का तो क्या होता है? परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन परसीव्ड बाय आवर सेंसेस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। ये नॉर्मली डेफिनेशन हम लोग और इसी के सेंस में मिलता है, क्योंकि मेरे पास जो कैपेसिटी है, मैंने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये डेफिनेशन बना दी। ठीक है, अगर मुझे बोला जाए परसेप्शन क्या होता है तो मैं यही लेमन लैंग्वेज में मैं यही बोलूंगा, परसेप्शन इज हाउ वी मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी, हियर, फील, स्मेल और टेस्ट। और नॉर्मल लैंग्वेज जाना होगा तो मैं बोलूंगा परसेप्शन इज मेकिंग सेंस आउट ऑफ नॉनसेंस। मतलब जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, जो चीजें हम लोग देख रहे हैं हमारे साथ हो रही है, उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ल्ड को समझ रहे हैं। जिससे परसेप्शन सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं एक कुत्ते को देख रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं। कोई दूसरा इंसान आएगा, वो उस कुत्ते को देखेगा, उससे डर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है। कभी हो सकता है कोई किसी कुत्ते ने उसे काट लिया हो, या कभी किसी कुत्ते ने उसको दौड़ा दिया हो। लेकिन अब परसेप्शन इंसान का अलग अलग हो सकता है। यही समझाना था कि मैंने कुत्ते को देखा, मेरा परसेप्शन अलग है, एक दूसरा इंसान कुत्ता को देख रहा है, उसका परसेप्शन अलग है। तो परसेप्शन अब आप लोग समझ गए होंगे। अब इन सारी चीजों पे आते हैं। परसेप्शन क्या है? हमारा जनरल अंडरस्टैंडिंग, और किसके बेसिस पे? जो हमने जीवन से सीखा है थ्रू आवर ऑब्जर्वेशन, नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंस। इसके बारे में ही बताऊंगा। नॉलेज हो गया, विजडम हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इन सारी चीजों में भी काफी डिफरेंस होती है, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। अब हम लोग को जानना है इल्यूजन क्या होता है। लिखा गया है, एन इल्यूजन इज अ मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटीज व्हिच एक्चुअली एग्जिस्ट बट द ब्रेन इंटरप्रेट देम रॉन्गली। पहले बारी बारी से मैं समझाऊंगा, फिर इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा। इल्यूजन का मतलब होता है मैं उस चीज को देख रहा हूं जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, पर मेरा ब्रेन उसे गलत समझ रहा है। जैसे बहुत बार हुआ होगा, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि डिम लाइट है, लाइट नहीं है, वहां पे एक रोप रखा हुआ है और हम लोग समझ लेते हैं कि ये सांप तो नहीं है ना। तो ये इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब क्या है? कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हमारा ब्रेन उसे गलत समझ रहा है। इसलिए कहा जाता है इल्यूजन क्या होता है? परसेप्चुअल एरर होता है। मतलब ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन मैंने उसे गलत समझा। ठीक है, अब आते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन इज अ फर्स्ट परसेप्शन ऑफ व्हाट वी सी, हियर, स्मेल, फील और टेस्ट। अब फर्स्ट परसेप्शन में समझा रहा हूं।
हेलुसिनेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पे, ठीक है, पर मैं उसे देख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हियरिंग वॉइसेस व्हेन नो वन इज हियरिंग वॉइसेस व्हेन नो वन इज टॉकिंग, मतलब मुझे आवाजें सुनाई दे रही है पर वहां कोई बात नहीं कर रहा है, ये हेलुसिनेशन है। मुझे वहां एक इंसान दिखाई दे रहा है पर वहां नहीं है, ये हेलुसिनेशन है। इल्यूजन क्या है कि वहां एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसे देख रहा हूं पर मुझे भी लग रहा है, ये क्या है, इल्यूजन है। जैसे बहुत बार हम लोग रोड पे चलते किसी इंसान को देखते हैं, ये तो मेरा दोस्त है, और जब जाकर हम देखते हैं तो वो नहीं होता है, तो ये इल्यूजन है। तो इल्यूजन में हेलुसिनेशन में डिफरेंस क्या है, इल्यूजन में ऑब्जेक्ट होता है, रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है, योर ब्रेन इंटरप्रेट्स इट रॉन्गली, लेकिन हेलुसिनेशन में क्या होता है, देयर इज नो रियलिटी, ठीक है, बट यू एक्सपीरियंस और सी समथिंग विच आर नॉट देयर। तो आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे कि इल्यूजन में और हेलुसिनेशन में डिफरेंस क्या है। इल्यूजन क्या है, परसेप्चुअल एरर है, लेकिन इसमें रियलिटी एग्जिस्ट करती है। हेलुसिनेशन क्या है, फॉल्स परसेप्शन है, इसमें रियलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है पर हमें लग रहा है कि वो वहां है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेल्यूजन पे। डेल्यूजन के बारे में लिखा हुआ है, इज अ फॉल्स बिलीफ दैट इज ऑलमोस्ट इनक्यूरेबल डिस्पाइट हैविंग क्लियर एविडेंस अगेंस्ट इट। डेल्यूजन का मतलब होता है ये फॉल्स बिलीफ है। मैं एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मैं ये मान लूं कि कोई मुझ पे जासूसी कर रहा है, जबकि इसका प्रूफ अगर सामने वाला आकर मुझे ये प्रूफ भी कर दे कि देखो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर मेरा ब्रेन ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना चुका है कि कोई मुझ पे जासूसी कर रहा है, ठीक है। मैं रास्ते पे जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है पीछे से मुझे मारने, ये क्या है, डेल्यूजन है। यह बहुत बार जनरल सेंस में भी डेल्यूजन का यूज किया जाता है, व्हाई यू आर बीइंग डेल्यूजनल, मतलब तुम ऐसा बिलीफ क्यों रख रहे हो जो कि ना ही सुधारा जा सकता है ना ही लॉजिकल है, और कहीं ना कहीं तुम भी जान रहे हो गलत है, लेकिन फिर भी तुम सुधर नहीं सकते हो। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इल्यूजन क्या है, एक ऐसी रियलिटी जो एग्जिस्ट करती है पर हमारा ब्रेन उसे गलत समझता है। जैसे वहां ए खड़ा है पर मैं उसे बी मान ली, मुझे दिखाई दिया वो बी, ये इल्यूजन है। वहां रियल ऑब्जेक्ट है, हेलुसिनेशन क्या है, वहां रियल ऑब्जेक्ट नहीं है पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और डेल्यूजन क्या है, ये फॉल्स बिलीफ है। तो मैं अब ऐसा बिलीफ है जो इंसान, और ये खास करके सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स में आता है, ठीक है, जो इंसान स्ट्रांगली होल्ड करता है और उसको ना ही वो सुधारने की कोशिश करता है और ना ही सुधरता है, ऑलमोस्ट इनक्यूरेबल है। अब पता नहीं अभी इसको क्योर किया भी जा सकता है और काफी बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी है, लेकिन अगर डिलीजन को भी समझना होगा तो क्या होगा, ये फॉल्स बिलीफ है जो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है गलत है, लेकिन इंसान उसको मान के चल रहा है। तो अब इन तीनों का यूज हम लोग भ्रम के सेंस में नहीं कर सकते हैं। और एक और मैं ऑप्टिकल इल्यूजन का एग्जांपल दे रहा हूं, मिराज आप लोग समझ रहे हैं, जब रेगिस्तान में जाइएगा, कड़ी धूप हो, तो लगता है कि समुंदर है वहां, पानी जैसे ऐसे 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 वेव जैसा स्ट्रक्चर दिखते रहता है चमकते हुए, वो क्या है, इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। और मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि साइकोलॉजी में नहीं पढ़ा रहा हूं, हाँ मुझे बस समझाना है कि वर्ड्स कैसे सीखना। अब इल्यूजन अब ये नहीं कि भ्रम, इल्यूजन का मतलब मुझे पता होना चाहिए कि रियल में वहां ऑब्जेक्ट रहता है पर इंसान उसे गलत समझ लेता है, तो ये परसेप्चुअल एरर है। हेलुसिनेशन का मतलब मुझे समझ में ये रहना चाहिए कि वहां रियलिटी कुछ नहीं होती है, हमारा ब्रेन ऐसा कुछ देखता है या समझता है, ठीक है। डिलीजन का मतलब ये दिमाग में चाहिए फॉल्स बिलीफ है, जो इंसान मान लाइफ में कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है या डिप्रेशन हुआ है तो वो कुछ मान लिया है जो कि सच नहीं है, ठीक है। सो एग्जाम्पल भी इसके बारे में मैंने लिखा है, somebody must have mistaken a rope for a snake in a dim light, परसेप्चुअल एरर है। हेलुसिनेशन के बारे में मैंने लिखा है, hearing voices when no one is speaking और seeing people who do not exist, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, आप लोग खुद सोच लेंगे। डेल्यूजन का भी एग्जाम्पल है, बिलीविंग दैट समवन इज स्पाइंग ऑन यू विदाउट एविडेंस। तो अब आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। अब बात होती है नॉलेज की। नॉलेज क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स विच वी हैव गैदर्ड थ्रू आउट आवर लाइफ। ये सब्जेक्टिव हो गया, ये मेरे लिए हो गया, सबके लिए अलग अलग होता है। सब्जेक्टिव का मतलब बता रहा हूं कि पर्सनल होता है, ठीक है।
और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? द एबिलिटी टू यूज नॉलेज इन ऑर्डर टू गेट आउटकम। अब ये जरूरी नहीं आउटकम क्या हो क्या नहीं है, ये अब डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और विजडम क्या होता है? द एबिलिटी टू यूज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस वाइजली, एथिकली, मॉरली इज कॉल्ड विजडम। और इसमें काफी डिफरेंस होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने इंग्लिश सीखी है, अभी तो मैं वीडियो बनाने आता हूँ, कैमरा ऑन करते ही पता नहीं जो भी मेरा नॉलेज है उसका 50% हो जाता है। अब ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। तो whenever I switch on camera and try to deliver what I have already learned or what I have already planned to deliver, I just get stuck. So thank you. Okay.